हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो है एरे। जब भी आपको कोई इंटरव्यूज़ में जाना है या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स के लिए जाना है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको हमेशा एरे की हेल्प लगेगी। क्योंकि एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपके मल्टीपल वेरिएबल्स को या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ कलेक्ट करके रख सकता है। तो by the definition array is a collection of similar data type in sequential memory allocation। तो ये डेफिनेशन ही हमें बताती है कि array जो है वो कलेक्शन होने वाला है बहुत सारे वेरिएबल्स का, लेकिन वो सारे वेरिएबल्स एक टाइप के ही चाहिए। और वो जो सारे वेरिएबल है जब मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे वो सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। अगर हम कोई भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर एक्स, जिसकी वैल्यू हमें रखनी है 5। फिर आगे चल के हमें और एक वेरिएबल लगने वाला था इंटीजर वाई, जिसकी वैल्यू थी 7 सपोज। फिर हमने और एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू थी सपोज इंटीजर जेड इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए। तो मेमोरी के अंदर एक्चुअली आपको एक अलग ब्लॉक मिलेगा एक्स के लिए, जिसके अंदर आपकी वैल्यू होगी 5। फिर वाई के लिए एक अलग ब्लॉक होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 7, और जेड के लिए भी आपका एक अलग ब्लॉक होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 8। और हर एक ब्लॉक को अलग अलग एड्रेस मिलेगा। मान लो इस मेमोरी का एड्रेस है 100, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है सपोज 700, और इस मेमोरी ब्लॉक का जो है मेमोरी एड्रेस है सपोज 820। क्योंकि मेमोरी रैंडमली अलोकेट हो रही है और किस वेरिएबल को कौन सा मेमोरी का एड्रेस असाइन हो रहा है हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे वेरिएबल्स तो सारे एक ही टाइप के, तो मैं तीन अलग अलग मेमोरी लोकेशन यूज़ करूँ, दैट इज़ नॉट फिजिबल। और आगे चल के अगर मुझे इसी टाइप के 100 वेरिएबल्स लग रहे तो मैं अलग अलग 100 वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर करना, दैट इज़ नॉट फिजिबल। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करना चाहेंगे कि ये अगर तीनों का टाइप एक ही है, अगर मैं इन तीनों मेमोरी ब्लॉक को एक साथ रख सकूँ तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए एरे को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब ये जो सारे डेटा टाइप से किस टाइप के हैं, इंटीजर। तो ये इंटीजर को मैं अगर क्लब कर दूं और ये तीन वेरिएबल्स को मैं अगर क्लब कर दूं तो मुझे तीन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस मिल जाएंगे। तो मुझे तीन मेमोरी ब्लॉक चाहिए, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी मेमोरी ब्लॉक। ये आपका मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर आपने तीन सेक्शंस बनाए। अब जो पहला ब्लॉक होगा उसे कुछ मेमोरी एड्रेस मिलेगा। मान लो उस पहले ब्लॉक का जो एड्रेस है वो है 100, और इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये जो मेमोरी ब्लॉक से आपको किस टाइप के लिए चाहिए, इंटीजर टाइप के लिए। तो हर एक ब्लॉक के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब एक इंटीजर के लिए आपको कितनी बाइट की मेमोरी लगती है, आपको लगती है 4 बाइट की मेमोरी। सो 4 बाइट फॉर ईच ब्लॉक। तो जो पहला एड्रेस मिला 100, तो 100 से लेके 103 तक पहले ब्लॉक में आपकी मेमोरी यूटिलाइज होगी। तो 100 से स्टार्ट हुआ, 103 तक उसने अपना मेमोरी यूज़ कर लिया एक इंटीजर के लिए। फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरा ब्लॉक है वो क्या करेगा, आगे की मेमोरी लेगा, दैट इज़ 104 से लेके 107 तक। फिर जो थर्ड ब्लॉक है वो क्या करेगा, 108 से लेके 111 तक, 8 9 10 एंड 11। सो एवरी ब्लॉक विल टेक 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो इसका एड्रेस कितना हुआ 104, और इसका एड्रेस कितना हुआ 108। अब इस तीनों ब्लॉक के अंदर आप अपने अपने वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो जैसे हमने लिखा 5 यहाँ पे, फिर 7 यहाँ पे, और 8 यहाँ पे। लेकिन ये किसी वेरिएबल में हमने स्टोर नहीं किया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता x को तो 5 प्रिंट हो जाता, y को 7 और z को 8 प्रिंट हो जाता। लेकिन मुझे 5 7 8 प्रिंट करना है, तो हमने कुछ वेरिएबल को नाम दिया ही नहीं। तो मैं पूरे ये जो तीनों ब्लॉक है कलेक्टिवली इन ब्लॉक्स को एक नाम देना चाहता हूँ, और वो नाम है सपोज मेरा कैपिटल ए। ठीक है। तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ ब्लॉक है वो इंटीजर टाइप का है। एक हमने वेरिएबल का नाम दिया, लेकिन ये जो वैल्यूज है वो एड्रेसेस के अंदर है, लेकिन हमें एड्रेसेस पता नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, इन इन सारे वेरिएबल्स को सिक्वेंशियली एक्सेस करना चाहते हैं। तो जो पहला ब्लॉक होगा वो ए के अंदर मुझे 0th पोजीशन पे मिलेगा, सेकंड विल बी एट फर्स्ट पोजीशन, एंड थर्ड विल बी एट सेकंड पोजीशन। तो जब भी मुझे ए के अंदर का कोई वेरिएबल मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0, तो मुझे 5 मिल जाएगा। मैं लिखूंगा ए ऑफ 1 तो मुझे 7 मिल जाएगा। ए ऑफ 2 लिखूंगा तो 8 मिल जाएगा। तो ये हुआ जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एरे। तो हमारे पास सारे वेरिएबल किस टाइप के, इंटीजर टाइप के ही, और कलेक्टिवली हमने स्टोर कर दिए
सिक्वेंशियल मेमोरी के अकॉर्डिंगली मेमोरी के अंदर। अब इसे मुझे लिखना कैसे है, तो देखिए आपका एरे का सिंटैक्स रहेगा, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, फिर कलेक्टिवली डेटा चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं आपको, मतलब ये कलेक्शन है वेरिएबल्स का जिसे आपने नाम दिया है ए इज इक्वल्स टू, और आपके पास जो वेरिएबल्स है आप डायरेक्टली करली ब्रेस में लिखे 5, 7 एंड 8, तो ये करली ब्रेस आपका क्लोज हुआ। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया था वो यही है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है जो हमने यहाँ पे बोला था, उस एरे का नाम है ए, और उस एरे के अंदर हमने कितने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए, 5, 7 और 8, 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑलरेडी पता है 5, 7, 8 है, लेकिन अगर हमारे पास पता नहीं होते, ये यूज़र अगर वैल्यू दे देता तो हम कैसे लिखते? तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर पहले ही वैल्यू नहीं पता है तो हम लिखेंगे कि हमें एक इंटीजर एरे चाहिए जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएंगे, फिर उस एरे को नाम देना है, फिर हमें ब्लैंक 3 ब्लॉक्स चाहिए, राइट? मुझे अभी पता नहीं है कि हमारे पास एलिमेंट कौन से, लेकिन मुझे 3 ब्लैंक ब्लॉक चाहिए, वो भी सिक्वेंशियल कलेक्टिवली, तो जिसका नाम ए होगा और हर ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो हम लिखेंगे न्यू। न्यू कीवर्ड का काम होता है आपको मेमोरी एलोकेट करना, आपको मेमोरी एलोकेट करनी ए को इंटीजर की सिक्वेंशियल, ये ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि एक एरे है, कलेक्टिव मेमोरी चाहिए तो सिक्वेंशियल मेमोरी वो एलोकेट कर देगा। किस टाइप की चाहिए मेमोरी, इंटीजर टाइप की। कितने ब्लॉक के लिए चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दे कि हमें 3 ब्लॉक की मेमोरी चाहिए। तो इस लाइन को लिखने से आपके पास 3 ब्लॉक, कलेक्टिव ब्लॉक, सिक्वेंशियल ब्लॉक आ जाएंगे जिसके अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, इंटीजर टाइप का, और हर एक ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो कैसे एक्सेस करोगे, पोजीशन नंबर दैट इज 0, 1 एंड 2। अब इन इन पोजीशंस पे मुझे वैल्यू डालनी है, तो अब इस एरे के अंदर अगर आपको वैल्यू डालनी है तो आप लिखोगे ए के अंदर 0th पोजीशन पे हमारी वैल्यू डाल दो, तो आपने सपोज वैल्यू डाली 12, तो ए के 0th पोजीशन पे आपकी वैल्यू चली गई 12। फिर आप लिखोगे ए के फर्स्ट पोजीशन पे हमारी दूसरी वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल 24, तो ए के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आपकी वैल्यू चली गई 24। फिर आप लिखोगे ए के सेकंड पोजीशन पे तीसरी वैल्यू डाल दो दैट इज 33, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 33। अब हमेशा एरे का जो इंडेक्सिंग है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज को ए के अंदर स्टोर कर दिया है विथ पोजीशन नंबर 0, 1, 2। तो ये हुआ स्टोरी। अगर मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ए के अंदर से मुझे 0th लोकेशन का एलिमेंट प्रिंट करना है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन नंबर लिख देना है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 12। यही अगर आप लिख दोगे ए के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 24। अगर आप लिखोगे ए के अंदर सेकेंड पोजीशन तो आपका एलिमेंट प्रिंट होगा 33। लेकिन अगर हमने गलती से ऐसे लिख दिया कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि ए का जो साइज है वो कितना है, 3, इसे कहा जाता है साइज ऑफ एरे, कि हमारे पास 3 ब्लॉक है कंटिन्यूस वाले, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 44, ये हमने लिख दिया है, लेकिन हमारे पास ये फोर्थ मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है नहीं। अगर हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, तो हमारे 3 एलिमेंट यहाँ पे हो गए, 1, 2 और 3। हम ये जो थर्ड पोजीशन पे ऐड करें यहाँ पे, जो हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, पोजीशन है ही नहीं, और हमने तीन ही ब्लॉक मांगे थे तो चौथा ब्लॉक नहीं मिलेगा, तो 44 हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो हमारी अगली कंसेप्ट होगी एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब भी हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है आपकी जो भी साइज होगी उतने ही एलिमेंट आपको स्टोर करने, उससे ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। और जब भी मेरे पास पहले एलिमेंट नहीं है तभी मैं साइज लिखूंगा, अगर मुझे एलिमेंट पहले से ही पता है तो मैं ऊपर वाला सिंटैक्स यूज कर दूंगा। तो ऊपर वाला जब मुझे एलिमेंट्स पता है, और दूसरा सिंटैक्स जब मुझे एलिमेंट्स पता नहीं है। तो ये था एरे का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस इम्प्लीमेंट इट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम एक वापस फाइल बनाएंगे और फाइल को थोड़ा मीनिंगफुल नाम देते हैं, डेमो एरे डॉट जावा।
तो ये फाइल है हमारी डेमो एरे डॉट जावा। इस फाइल के अंदर हम हमारा कोड लिखने वाले हैं, एंटर। फिर आपको लिखना है क्लास, जो फाइल को नाम दिया था वो डेमो एरे। फिर आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं और फिर लिखना है पब्लिक स्टैटिक void मेन, फिर राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। फिर आपको लिखना है स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। बहुत सारे बुक्स में या फिर ट्यूटोरियल्स में ये जो सिंटैक्स है कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। फिर आपको यहाँ पे आपका एरे डिफाइन करना था, तो हमें इंटीजर टाइप का एरे चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर आपको लिखना है आपके वेरिएबल का नाम। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है कैपिटल ए, जो है हमारे एरे का नाम है, इज इक्वल्स टू। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर हाँ कुछ वैल्यू दे दिया। हमने वैल्यू दी 23, 65 एंड 43। हमने 3 वैल्यू स्टोर कर दी ए एरे के अंदर, जैसे हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा था। अब इन्हें मुझे प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और मुझे क्या प्रिंट करना है, ए के अंदर का सिक्वेंशियली कोई भी एलिमेंट। तो अगर मैं 0 लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट 23। तो हम इसे कंपाइल करके देखते हैं और आउटपुट इसका क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जावा सी डेमो डॉट जावा डेमो एरे, और फाइल नेम इज डेमो एरे डॉट जावा, और फिर हम लिखेंगे जावा डेमो एरे, हमारे क्लास का नाम। तो हमें यहाँ पे मिल गया है 23, मतलब 0th पोजीशन पे 23 हमारा स्टोर हो चुका है। अगर मुझे सारे एलिमेंट स्टोर करने दिखाना है तो मैं लिखूंगा पोजीशन नंबर चेंज करके, दैट इज ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया और रन किया, तो हमें देखिए हमारे तीनों एलिमेंट्स एरे के अंदर से मिल गए। फिर अगर हमें ये सिंटैक्स यूज़ नहीं करना है, हमें पता नहीं है पहले से ही एलिमेंट, तो हमने जो दूसरा सिंटैक्स देखा था तो हम उसके बारे में कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, इंटीजर एरे चाहिए, एरे का नाम ए है, इज इक्वल्स टू, मुझे ब्लैंक ब्लॉक्स चाहिए, तो मैं लिखूंगा न्यू। कितने, किस टाइप के ब्लॉक चाहिए, इंटीजर टाइप के। कितने ब्लॉक्स चाहिए, 3, सेमीकोलन। तो देखिए हमने वैल्यू तो स्टोर की नहीं है, ये लाइन तो हम अभी नहीं रीड करने वाले। तो अगर हमारे पास सिर्फ एरे है और मैं उनके लोकेशंस को प्रिंट करना चाहूँ तो देखते हैं हम हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो हमारे पास आउटपुट आया है 000, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एरे का जो मेमोरी है वो किस वैल्यू से फिलअप रहेगा, 000। तो ए ऑफ 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, ए ऑफ 1 पे कोई वैल्यू नहीं है, और ए ऑफ 2 पे भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी वो वैल्यू हमें डालनी है, तो प्रिंट करने से पहले यहाँ पे मुझे वो वैल्यू डालनी है। तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 के अंदर आपको जो भी वैल्यू डालनी है आप वैल्यू डाल दो। फिर आप लिखोगे ए ऑफ 1 पे आपकी नई वैल्यू, आपको जो वैल्यू डालनी है वो। फिर ए ऑफ 2 पे आपकी नई वैल्यू वो रहेगी एनीथिंग। नाउ लेट अस कंपाइल इट अगेन, और आप प्रिंट करके देखिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका 34, 63 एंड 87, जो हमने इस लोकेशंस पे वैल्यू को स्टोर किया था। तो ये था एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना और एरे को इनिशियलाइज करना। तो जो हम यहाँ पे जो हम डिक्लेरेशन देख रहे हैं, इस पार्ट को कहा जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। और इसके पहले जो सिंटैक्स हमने देखा था, मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ, इंटीजर एरे ए के अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यू दिया था, तो इसे कहा जाता है इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज। इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों कहा जाता है। इनिशियलाइजेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन किसे कह देते हैं हम लोग, सिर्फ डिक्लेरेशन अगर मुझे करना है तो मैं डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से करूंगा। मुझे इंटीजर एरे चाहिए जिसका नाम ए होगा, मेमोरी हम बाद में अलोकेट करेंगे। तो जहाँ पे मेमोरी अलोकेट होगा उसे हम लोग कहेंगे इनिशियलाइजेशन। जहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन होगा उसे कहेंगे डिक्लेरेशन। और जहाँ पे डिक्लेरेशन भी है विथ वैल्यू भी है वहाँ पे हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। तो ये था हमारे एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे हाउ टू टेक दिस वैल्यू डायनेमिकली फ्रॉम द यूजर। So we'll see you in the next video.